आईपीएल प्लेऑफ्स की रेस, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था और आज ये था कि साफ है, यानी कि अब सिंपल सी इक्वेशन है कि जो चेन्नई और आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा चिन्नास्वामी में, वो तय करेगा कि भाई टॉप 4 में इनमें से कौन सी टीम जाएगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या दोनों टीमें भी जा सकती हैं, वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी जा सकती हैं। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी अब ये है जो डरा रही है आरसीबी फैंस को कि मुकाबला ही ना हो और आरसीबी एलिमिनेट हो जाए, वो है बारिश। उस पर भी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, लेकिन पहले बता देते हैं कि इस मुकाबले में क्या हुआ। दिल्ली और लखनऊ के बीच मुकाबला था। अब गणित के हिसाब से अगर देखें तो गणित की इक्वेशन ये कहती है कि दिल्ली भी अलाइव है और साथ ही साथ लखनऊ भी अलाइव है। बट रियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो अब उनके लिए ये सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि नेट रन रेट उनका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में चल रहा है। और यहीं पर क्रेडिट आपको देना होगा आरसीबी को, जो तकरीबन एक महीने तक नंबर 10 पर रही, बट जब उन्होंने जीतना शुरू किया तो बड़े बड़े अंतर से जीते और अपना नेट रन रेट पॉजिटिव करके ले आए हैं। और आज की तारीख में आरसीबी उस सिचुएशन में है कि अगर चेन्नई से वो मुकाबला तकरीबन अगर 200 रनों का लक्ष्य उनको मिलता है तो 12 गेंद पहले अगर वो रन बना दें, और अगर डिफेंड कर रहे हो तो वो अगर रन वहां पर 18 रनों से ऊपर की जीत दर्ज करें तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन पहले पॉइंट टेबल आपको दिखाते हैं, फिर आपको आगे के मुकाबले क्या हैं वो समझाते हैं, और फिर बताते हैं कि चेन्नई और आरसीबी दोनों कैसे जा सकती हैं टीमें और क्या कुछ अभी लग रहा है एज ऑफ नाउ। इस हार से यहां पर लखनऊ खुद को कोस रही होगी, क्योंकि उनके पास गेम थी, 208 रन दिल्ली ने बनाए थे और दिल्ली में टोटल बिल्कुल गेटेबल था। बट अगेन हुआ वही फ्लॉप शो उनकी बैटिंग से। वो तो शुक्र है अरशद खान का, जिन्होंने नीचे एक लड़ाई लड़ी और थोड़ा बहुत उनको पास लेकर गए, वरना मैच बहुत जल्दी खत्म हो चुका था। निकोलस पूरन ने ऊपर कुछ किया, बाद में कुछ उनको सपोर्ट मिला नहीं, तो टीम का यही हाल रहा। केएल राहुल पर नजरें थी, उन्होंने फिर से निराश किया। और लखनऊ जो 3 साल इनके रहे अभी तक आईपीएल में, पहली बार ऐसा हुआ कि प्लेऑफ्स में नहीं जाएगी। एलिमिनेटर खेला था इससे पहले इस टीम ने। लखनऊ की हार से क्या हो गया, राजस्थान रॉयल्स के आगे क्यों लग गया है, राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर गई है। अब रेस में जो टीमें हैं वो देखिए, ये जब WWE की हम बात करते थे ना, वहां पर होते थे ट्रिपल थ्रेट मैच, तो अब ये मैच ऐसा कुछ बन गया है कि चेन्नई, सनराइजर्स और आरसीबी, इन 3 टीमों में से कोई 2 टीम जो हैं वो प्लेऑफ्स में जाएंगी। सबसे बेटर प्लेस सनराइजर्स है, क्योंकि 12 मुकाबले खेले, 7 जीते, उनको 2 में से 1 मैच जीतना है और वो थ्रू हो जाएंगे। लेकिन चेन्नई को जो आखिरी बचा है वो जीतना ही जीतना है, आरसीबी को जो आखिरी बचा है वो जीतना ही जीतना है, और उसमें इंश्योर करना है कि उनका जो है नेट रन रेट भी चेन्नई से ऊपर चले जाए, जिसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं एक बारी शेड्यूल की तरफ कि शेड्यूलिंग क्या है और कैसे ये मुकाबले हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा आगे का समीकरण बैठ रहा है, और अगर चेन्नई आरसीबी को एक साथ जाना है तो वो कैसे जा सकती हैं। अब ये आप देखिए, राजस्थान जो है अपने दूसरे घर गुवाहाटी अब जा रही है। राजस्थान और पंजाब का मैच है। राजस्थान के लिए जीत इसलिए जरूरी है ताकि प्रेशर थोड़ा राजस्थान पर कम रहेगा जब वो आखिरी मुकाबला खेलेंगे कोलकाता के साथ। राजस्थान टॉप 2 फिनिश चाहेगी, जिस तरीके का सीजन हो गया है। अगर वो कहीं पंजाब से हार गई तो आप समझिए टॉप 2 राजस्थान का फिसल सकता है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद भी टॉप 2 स्पॉट को एम कर रही है। लेकिन राजस्थान, चेन्नई और आरसीबी, सबका भला किसमें है, सबका भला इसमें है कि सनराइजर्स हैदराबाद अगर अपने दोनों मुकाबले हार जाए और दोनों में अगर उनका मैनर ऑफ डिफीट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रहा बट ठीक ठाक भी रहा, तो राजस्थान टॉप 2 पक्का हो जाना है और चेन्नई और आरसीबी ये दोनों टीमें जो हैं वो पहुंच जाएंगी प्लेऑफ्स में। सनराइजर्स अगर गुजरात से हार जाती है और सनराइजर्स अगर पंजाब से हार जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हैदराबाद को एक ही मैच जीतना है और एक मुकाबला जीतते ही वो क्या करेंगे, वो थ्रू हो जाएंगे। फिर आगे के मुकाबले जो आप देखेंगे, मुंबई और लखनऊ, जो एक रोमांचक मुकाबला हो सकता था अगर लखनऊ आज जीतती, वो अब डेड रबर है एक, वहां पर कुछ मैटर करता नहीं है। वो बस इतना होगा कि मुंबई के घर पर मैच है तो मुंबई थोड़ी सी इज्जत की लड़ाई और अपने फैंस को जाते आते टेनिस जो रैकेट से हम देख रहे हैं, टेनिस बॉल फेंकते खुशी खुशी दे दे, तो वो हो जाएगा। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला 18 मई को, 18 का बड़ा समीकरण चल रहा है और सब कह रहे हैं कि 18 जो है थाला फॉर अ रीजन, 7 नंबर पर भारी पड़ेगा। आरसीबी को यहां पर एक इक्वेशन से मैच जीतना है, देन आरसीबी चेन्नई से ऊपर फिनिश कर जाएगी और आरसीबी आगे चली जाएगी। बट अगर हैदराबाद अपना ये पिछला मैच हार रखी होगी तो आरसीबी थोड़ा सा उम्मीदें जिंदा रखेगी अगले दिन तक, और फिर वो चाहेगी कि अगर सनराइजर्स गुजरात से हार गई तो पंजाब से भी हार जाए। वहीं चेन्नई के पास सिंपल सी इक्वेशन है कि मैच जीतो प्लेऑफ्स जाओ, चेन्नई के पास ये इक्वेशन है। और आगे के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सनराइजर्स और पंजाब तब इंटरेस्टिंग रहेगा अगर सनराइजर्स पिछला मुकाबला जो 16 तारीख को उनका होना है वो हार जाए। आखिर में राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है।
अगर राजस्थान जो कल का मुकाबला है वो जीत जाती है देन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई राजस्थान और केकेआर, राजस्थान टॉप 2 को वहां पर लगभग तय रहेगी उस दिन पर आखिरी। और फिर ये रहेगा कि ये रिपीट ऑफ क्वालिफायर 1 है जहां पर केकेआर ने अपनी जगह पक्की कर ली है, राजस्थान अपनी जगह लगभग पक्की कर सकते कल मुकाबला जीत कर जो उनका पंजाब के साथ है। और